आज हम 3 लाख अपने शिवहर के वोटरों का जिम्मेवारी लेने जा रहे हैं। एक मन में उत्साह भी है और एक मन में डर भी है। तो उत्साह इस बात का है कि हाँ 3 लाख लोग मेरे साथ हैं, और डर इस चीज़ का है कि हम उनके वादों पर खरे उतरें और उनके बातों को पूरा कर पाएँ। और आप चले जाइए फतेहपुर मठ से और रोहुआ, जो यहाँ से 13 किलोमीटर सड़क है, अगर उस सड़क पे आप चले जाएंगे तो पूरे बिहार का विकास आपको नजर आ जाएगा। तमाम जो लोग होते हैं चुनाव से पहले ऐसे ही मीठी मीठी वादे करते हैं और चुनाव के बाद बदल जाते हैं। लोग आप पे भरोसा क्यों करें? शिवहर क्या है? मेरी धरती है, मेरी मिट्टी है, और हम अपने मिट्टी के लोगों का, मेरा शिवहर पूरा परिवार है। मेरा माँ बाप, मेरे भाई, मेरा शिवहर ही है सब कुछ। तो जो मैं शिवहर के लिए करते आया हूँ वही आशीर्वाद लोग हमको देने जा रहे हैं। कि कोई समीकरण नहीं है, लेकिन एक बिहार में और शिवहर में हर जगह एक नया समीकरण खड़ा होने वाला है, जो हर जाति हर धर्म के लोग मिल के इसको खड़ा किए हैं। और जो उत्साह लोगों के अंदर जो देख रहे हैं, एक यह देख लीजिएगा कि निश्चित शिवहर में बदलाव होने जा रहा है और बिहार बदलने जा रहा है। यह 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 नवंबर के आपको। बिहार के चुनाव को पूरा इंडिया अपने टीवी पर देखेगा। तो हम शिवहर की जनता से एक ही अपील करने जा रहे हैं कि आप लोग इतना बहुमत से प्रशांत किशोर जी जनसुराज को वोट दीजिए, नीरज सिंह को, कि स्क्रीन पे उस टीवी पे पूरे इंडिया का लोग, पूरे भारत देश का लोग देखे कि नहीं, शिवहर ने इतिहास जब बिहार में लिखा जा रहा था तो सबसे पहला रिजल्ट शिवहर ने दिया, और शिवहर का नाम बड़े स्क्रीनों पर पूरे देश में चले। यही हम शिवहर के लोगों से अपील करने जा रहे हैं कि इस बार स्कूल के बेग छाप पर वोट देके, और जब बिहार इतिहास लिखने जाए तो उसमें सबसे आगे शिवहर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। तमाम प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और जोर आजमाइश में लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ में है शिवहर से जनसुराज के अधिकृत प्रत्याशी नीरज सिंह। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और आज नहीं कई सालों से बहा रहे हैं और जनता के बीच हैं। आज हमारे साथ में है। सर कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले आपके व्यूअर्स और शिवहर के जनता को और आप सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और जो उत्साह आप देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि नहीं, बिहार के साथ साथ शिवहर भी बदलाव की कड़ी पे खड़ी है, और इस बार निश्चित शिवहर में भी बदलाव होने जा रही है। आज हमारे बूथ अध्यक्ष की मीटिंग थी, और देखे कि हमारा कोई समीकरण नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास यह समीकरण है, यह जाति का वोट है, वो जाति का वोट है, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है वही मेरा समीकरण है, वही मेरी जाति है। जनसुराज ने आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, क्या सोचकर मैदान में उतरे हैं और किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। जो सोच के हमने जो उतरा था, आज से जनसुराज में जब हम संस्थापक सदस्य जनसुराज के, सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी को कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको दी। और टिकट जो होता है वो एक जिम्मेवारी होती है। आज हम 3 लाख अपने शिवहर के वोटरों का जिम्मेवारी लेने जा रहे हैं। एक मन में उत्साह भी है और एक मन में डर भी है। तो उत्साह इस बात का है कि हाँ 3 लाख लोग मेरे साथ हैं, और डर इस चीज़ का है कि हम उनके वादों पर खरे उतरें और उनके बातों को पूरा कर पाएँ, और जहाँ तक हो उनकी सेवा पे हम खड़ा उतरें। फील्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन देखने से लग रहा है कि इस बार बिहार में जाति पाति और मजहब और हिंदू और मुस्लिम का सारी बंधन टूट के, और सभी लोग का एक ही सोच है कि नहीं, जनसुराज जो अंदर करेंट है, जनसुराज में जो युवाओं में और हर वर्ग के लोगों में, हम बताए हैं आपको पहले भी, मैं एक शब्द बोला कि कोई समीकरण नहीं है, लेकिन एक बिहार में और शिवहर में हर जगह एक नया समीकरण खड़ा होने वाला है, जो हर जाति हर धर्म के लोग मिल के इसको खड़ा किए हैं। और जो उत्साह लोगों के अंदर जो देख रहे हैं, एक यह देख लीजिएगा कि निश्चित शिवहर में बदलाव होने जा रहा है और बिहार बदलने जा रहा है। यह 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 नवंबर के आपको। एक्सपर्ट न्यूज़ पर मैंने पहले भी कई इंटरव्यू आपका किया है, आज भी कर रहा हूं, और खासकर छठ के मौके पे जनता के बीच हमेशा से रहते थे। जनता के बीच छठ के सामग्री का वितरण वगैरह सब कुछ कराते थे, हमेशा जनता के बीच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस समय जो आपने सेवा किया है, अब वो जनता उसका वापस आपको भरपाई के रूप में देगी? तो हम अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, हम जनता के, शिवहर के लोगों का सेवा। शिवहर क्या है? मेरी धरती है, मेरी मिट्टी है, और हम अपने मिट्टी के लोगों का, मेरा शिवहर पूरा परिवार है। मेरा माँ बाप, मेरे भाई, मेरा शिवहर ही है सब कुछ। तो जो मैं शिवहर के लिए करते आया हूँ वही आशीर्वाद लोग हमको देने जा रहे हैं। आज मैं वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं विगत 10 वर्षों से जो कार्य कर रहा था, यही छठ का पर्व है। अभी तो बहुत बंधन है, बहुत बातें हैं जो चुनाव आयोग की जो
मतलब गाइडलाइंस है उसका भी पालन करना हमारा धर्म बनता है, इसलिए कि वो भी एक संस्था है। तो उसके अलावा भी जो हम करते छठ में जो लोगों का आ रहे हैं वही सारा आशीर्वाद, वही अयोध्या धाम, वही मकबरा पे दर्शन लोगों का, वही आज हमारे काम आ रहा है। और देखिए आज पूरा शिवहर की जनता मेरे साथ खड़ी है और एक एक लोग जितना समर्थन दे रहा है, आज भी शिवहर का कोई ऐसा लाल नहीं होगा कि आपके इस शिवहर से 4500 लोगों को अयोध्या धाम कराया होगा। लेकिन मैंने सोचा, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग जो कभी अयोध्या जा नहीं सकते थे वैसे लोगों को मैं लेके गया, ऐसे लोगों को मैं हाजी अली दरगाह पे दर्शन कराया, तो कभी जा नहीं सकते थे वैसे लोगों को मैं घुमाया। मैं सारे बंधन को तोड़ के और शिवहर में एक नया समीकरण बनाने का काम किया है। और शिवहर में एक नया समीकरण बना है जिससे विरोधी पार्टी एकदम देख लीजिएगा उनके अंदर भय हो गया है कि नहीं, इस बार जी जन स्वराज की सरकार आएगी। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या मुख्य समस्याएं क्या है जो पूर्व के विधायक लोगों ने नहीं किया और वो समस्या का समाधान होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, हम पूर्व के विधायकों पे हम आलोचना करना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि अभी तक जो शिवहर में विकास होनी चाहिए वो हुई नहीं है। आपको एक छोटी सी वाकया बताते हैं। आप चले जाइए फतेहपुर मठ से और रोहुआ, जो यहाँ से 13 किलोमीटर सड़क है, अगर उस सड़क पे आप चले जाएंगे तो पूरे बिहार का विकास आपको नज़र आ जाएगा। जो डुमरी ब्लॉक होते हुए लालगढ़ तक चले जाइए, एक ही रोड है वो, जो अब आप चले जाइएगा तो आपको लग जाएगा कि विकास अपने शिवहर में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। मतलब आप सही से बाइक नहीं चला सकते, आप सही से पैदल भी नहीं चल सकते हैं। यही शिवहर का विकास होना चाहिए। हमारा शिवहर जो एक सुंदर शिवहर बन सकता था, छोटा जिला के होने के नाते हमारा शिवहर सबसे ज़्यादा विकास कर सकता था। लेकिन अभी तक जिनको भी प्रतिनिधि मिला यहाँ से करने के लिए, उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन हम आलोचनाएं नहीं करेंगे किसी का, हम जनता का आवाज़ लेके और बात लेके हम अपना पक्ष लेके जा रहे हैं लोगों के बीच। हम अपना पक्ष रख रहे हैं और जितना पक्ष रख रहे हैं उससे जितने लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ है, इस बार निश्चित शिवहर बदलने जा रहा है और शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनने जा रहा है। परिवारवाद से उठ के शिवहर इस बार नेता चुनने जा रहा है। तमाम जो लोग होते हैं चुनाव से पहले ऐसे ही मीठी मीठी वादे करते हैं और चुनाव के बाद बदल जाते हैं। लोग आप पे भरोसा क्यों करें? इसलिए भरोसा करे जनता हमसे, इसलिए कि आज लगभग चुनाव आज 2025 में आया है, लेकिन नीरज सिंह फाउंडेशन की स्थापना 2014 में हुआ। 2014 से हम सेवा कर रहे हैं। हो सकती थी हम लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते थे, 2015 का भी चुनाव लड़ सकते थे, 2020 का भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हमको किसी भी राजनीति दल में नहीं जाना था। हम राजनीति करना नहीं चाहते थे। शायद आप हमारे जीवन से जानते होंगे थोड़ी बहुत, हम जहाँ भी अपना जीवन जी रहे थे बहुत सुखमय जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हम प्रशांत किशोर जी के जब उनका पदयात्रा शुरू हुआ, उनके बाद से जब हम प्रभावित हुए, तो जो मेरे यहाँ के जो लोग सलाहकार लोग हैं, जो मेरे शिवहर के लोग हैं, हर जाति धर्म से हैं, उन लोगों ने हमको बोला कि नहीं, अब नीरज सिंह फाउंडेशन को एक मतलब राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। तो वो जन सुराज ही हमको दिखा। बाकी अगर जन सुराज नहीं रहती तो हम किसी भी अन्य दल में जाके हम सदस्यता नहीं ग्रहण करते। हम ऐसे ही लोगों का सेवा करते रहते। आज नीरज सिंह फाउंडेशन, चाहे वो शिवहर में कोई भी आपदा हो जाए, हादसा हो जाए, चाहे वो अयोध्या धाम हो जाए, या कोई मकबरा का दर्शन हो जाए, या आपको कोई गरीब बच्ची का शादी हो जाए, आज विगत 15-10 वर्षों से 12 वर्षों से काम कर रही है। इस बातों को लेकर जब मैं इतना दिन से हूँ, तो क्यों नहीं हमारे लोग और हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारा शिवहर की जनता हम पर भरोसा करेगी और भरोसा कर भी रही है। और देखिएगा हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको माफ़ नहीं करेगी। आज मैं कहतरवा चौक पे था, एक ऑटो पंचर हो गई थी, वहाँ पे लोग कुछ लोग बना रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। मैं वहीं पे उतर के जब लोगों से बात किया तो लोगों का कहना था, आपके पक्ष में ही हालांकि लोग बोले कि अच्छा खासा उनका घर है, बंगला है, अच्छा खासा एसी वाली ऑफिस है, लेकिन वो सब छोड़ के अगर रोड पे आए हैं तो जनता के लिए आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप पे लोग भरोसा करते हैं, अगर आपको जितवा देते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? पहले मेरा प्राथमिकता, 2 प्राथमिकताएं लेकर हम शिवहर में लगभग 1 साल से लोगों के बीच जा रहे हैं। 2 प्राथमिकताएं हैं कि एक आम व्यक्ति, जो सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको 400 रुपये का जो बनिहारी करता है, वह अपने विधायक से कैसे संपर्क कर सकते, वो अपने विधायक से कैसे बात कर सकते, वह सुविधा चालू होगी। और शिवहर के 10 बच्चे को एम्प्लॉय बनाकर, और शिवहर में एक विधायक का ऑफिस होना चाहिए कि विधायक जी सर्किट हाउस में नहीं मिले, विधायक जी अपने घर में नहीं मिले, विधायक जी उस ऑफिस में मिले। और मैं यहाँ पर जब भी शिवहर में रहूँगा, मैं वहाँ बैठने का काम करूँगा और वहाँ 10 एम्प्लॉय मेरा जो रहेगा, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सुविधा हो, चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे अन्य किसी भी परेशानी से हमारी शिवहर की जनता जो जूझ रही
रही है, जो सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, उनके लिए एक सुविधा बना के मैं शिवहर में दूंगा। एक बात ये रही, और दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ से मुख्यालय पटना है हम लोगों का, हमारी राजधानी पटना है। किसी भी शिवहर के लोगों को अगर पटना में कोई भी परेशानी हो रही है, चाहे उनको ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे एम्स में जाना हो, चाहे पीएमसीएच में जाना हो, किसी भी क्षेत्र में उनको सहायता की जरूरत हो, तो सबसे पहले उस काम का निपटारा करने का काम करेंगे। यह दो मुद्दा मेरे लिए बहुत बड़ी है, और यह जीतने के विदिन 10 दिन के अंदर में ये दोनों सुविधा चालू कर दी जाएगी। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं, किससे आपका टक्कर होगा? हमको किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है, हमको हमारा प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं शिवहर में, इसलिए कि यह हुजूम, यह भीड़ और ये जो हौसला देख रहे हैं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चुनाव लड़ना सब लोग लड़े, और एक हम सौहार्दपूर्ण चुनाव लड़ने आए हैं, हम अपनी बात रखने जनता के बीच आए हैं, हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। हमारा यहाँ का भ्रष्टाचार प्रतिद्वंदी है, यहाँ का विकास जो नहीं हुआ है वह मेरा प्रतिद्वंदी है, लेकिन यहाँ का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं, आप देख लीजिए, आज बूथ अध्यक्ष की मीटिंग हुई है, आगे देखते जाइए कारवा कैसे बदल रहा है, और ये नया समीकरण शिवहर में जो बना है, ये समीकरण कहाँ लेके जाता है शिवहर को देखते रहिए। एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से जो जनता, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी एक ही अपील रहेगी यहाँ शिवहर की जनता से कि आप लोग जब 14 तारीख को जब बिहार में पूरा काउंटिंग हो, तो इस बिहार के चुनाव को पूरा इंडिया अपने टीवी पर देखेगा। तो हम शिवहर की जनता से एक ही अपील करने जा रहे हैं कि आप लोग इतना बहुमत से प्रशांत किशोर जी जनसुराज को वोट दीजिए, नीरज सिंह को, कि स्क्रीन पे, उस टीवी पे पूरे इंडिया का लोग, पूरे भारत देश का लोग देखे कि नहीं, शिवहर ने इतिहास जब बिहार में लिखा जा रहा था तो सबसे पहला रिजल्ट शिवहर ने दिया, और शिवहर का नाम बड़े स्क्रीनों पर पूरे देश में चले। यही हम शिवहर के लोगों से अपील करने जा रहे हैं कि इस बार स्कूल के बेग छाप पर वोट देके, और जब बिहार इतिहास लिखने जाए तो उसमें सबसे आगे शिवहर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा करें। जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद है, आपके व्यूअर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे यंग और एनर्जेटिक पर्सनालिटी शिवहर से जनसुराज के अधिकृत प्रत्याशी नीरज सिंह। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।